हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हिट्स। तो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ आप लोग के सामने लेकर एक नई वीडियो और एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड है। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं तैमूर का भारत पर आक्रमण यानी तैमूर्स इन्वेजन, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट। किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो तैमूर था वो मध्य एशिया का एक प्रसिद्ध विजेता था। उसका जन्म 1336 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? वो था समरकंद के पास केश नामक स्थान पर उसका जन्म हुआ था। वह तुर्क मंगोल मूल के बरलास कबीले से था। उसने अपने पराक्रम से विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसकी राजधानी समरकंद कला, स्थापत्य और संस्कृति का एक महान केंद्र बनी। भारत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। So friends, the invasion of India in 1398 CE was one of the bloodiest episode in Indian history. At that time, Delhi Sultanate under the weak rule of Din Mahmud Tughlaq was already crumbling. Taimur's attack led to widespread destruction and long-term consequences for India politics and society. भारत पर तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक नाम मात्र का सुल्तान था। Now friends, we will see background history of Taimur. First we will see birth and early life. Taimur was born in 1336 CE in Kesh near Samarkand in modern day Uzbekistan. He belonged to the Barlas tribe which was of Turkey origin but heavily influenced by Mongol tradition. तैमूर ने मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया के बड़े हिस्सों को जीत लिया था। वो चंगेज़ खान का उत्तराधिकारी मानता था और इस्लाम का संरक्षक समझता था। की महत्वाकांक्षा था कि वह अपने साम्राज्य को एक विस्तृत करे तथा अपनी शक्ति और धन का प्रदर्शन करें। कॉजेस ऑफ तैमूर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया। भारत पर आक्रमण के क्या कारण रहे? फर्स्ट, वेल्थ एंड रिचेस। भारत अपनी अपार संपत्ति, उपजाऊ भूमि और सोने रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। तैमूर का मुख्य उद्देश्य यहाँ से लूट और खजाना प्राप्त करना था। रिलीजियस मोटिव यानी कि धार्मिक कारण। तैमूर खुद को इस्लाम का योद्धा कहता था। उसने दावा किया कि भारत का सुल्तान गैर मुसलमानों के प्रति उदार है, इसलिए उसे दंडित करना चाहिए। तीसरा था पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ इंडिया यानी कि राजनीतिक कमजोरी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत और अराजकता में फंस गई थी। गद्दी के लिए संघर्ष, अमीर उमराओं की कला और किसान विद्रोहों से दिल्ली बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। नासिरुद्दीन महमूद एक असक्षम शासक रहा। और चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा वो था सैन्य महत्वाकांक्षा यानी कि मिलिट्री एम्बिशन। तैमूर जन्मजात ही विजेता था। उसने पश्चिम और उत्तर में विजय प्राप्त की थी और अब उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ भारत पर थी। आक्रमण की घटनाएं देखते हैं। इवेंट्स ऑफ द इन्वेजन। तैमूर ने सितंबर 1398 ईस्वी में सिंधु नदी पार कर भारत में प्रवेश किया। 1398 तैमूर क्रॉस द इंडस रिवर एंड एडवांस्ड इनटू इंडिया। He defeated the army of the Sultanate near Delhi. Battle of Delhi, December 17, 1398. After capturing Delhi, his forces carried out massacre and looting. सो फ्रेंड्स, हुआ क्या कि उसकी सेनाओं ने दिल्ली की ओर कूच किया मतलब दिल्ली की ओर वो लोग बढ़े। 17 दिसंबर 1398 को दिल्ली के निकट युद्ध में सुल्तान की सेना को हराया। युद्ध से पहले ही तैमूर ने लगभग 1 लाख बंदियों की हत्या करवा दी ताकि वे विद्रोह न करें। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उसकी सेना ने भीषण कत्लेआम और लूटपाट की। दिल्ली की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मारा गया और नगर वीरान हो गया। नाउ वी विल सी इफेक्ट ऑफ तैमूर इन्वेजन यानी कि आक्रमण के क्या प्रभाव रहे। तो पहला था कि मास डिस्ट्रक्शन से दिल्ली और उत्तरी भारत के नगरों व गांवों में व्यापक हत्या और विनाश हुआ। मंदिर, मस्जिद और इमारतें लूट ली गई या तोड़ दी गई। सेकेंड पॉइंट है कोलैप्स ऑफ द तुगलक डायनेस्टी यानी तुगलक वंश का पतन हुआ। दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा पूरी तरह समाप्त हो गई। इसके बाद कमज़ोर सैयद वंश और फिर लोधी वंश का उदय हुआ। तीसरा था इकोनॉमिक डिक्लाइन यानी कि आर्थिक संकट आ गया। कृषि बर्बाद हो गई और व्यापार और कारीगर वर्ग को भी भारी नुकसान पहुंचा। दिल्ली की समृद्धि पूरी तरह नष्ट हो गई। लॉस फॉर इंडिया, गेन फॉर समरकंद यानी कि सांस्कृतिक असर। तैमूर भारत से कारीगरों और विद्वानों को समरकंद ले गया जिससे उसकी राजधानी समृद्ध हुई, लेकिन भारत को सांस्कृतिक हानि हुई। भविष्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तैमूर भारत पर स्थायी शासन स्थापित नहीं करना चाहता था। उसका वंशज यानी कि बाबर, जो कि 1526 ईस्वी में इस भारत आकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि बाबर जो था वो तैमूर के वंश का ही था। यहाँ पर आके मुगल साम्राज्य की नींव रखी। नाउ फ्रेंड्स, वी विल सी द कंक्लूजन।
Timur invasion of India in 90 CE was motivated by wealth, religious zeal, political weakness in India, and his ambition. The invasion caused unparalleled destruction. Delhi was ruined, the Sultanate collapsed, and Indian economy and society suffered long after he left. However, while India was weakened, Samarkand flourished. Ultimately, the invasion indirectly laid the foundation of the Mughal Empire as Babur claimed descent from Timur. तैमूर का भारत पर आक्रमण 1398 में हुआ, जिसके पीछे धन की लालसा, धार्मिक उत्साह, भारत की राजनीति को कमज़ोर करना और उसकी सैन्य महत्वाकांक्षा मुख्य कारण बने। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ, आर्थिक व सांस्कृतिक हानि और व्यापक जनसंहार हुआ। वापस चला गया, परंतु उसकी विरासत ने आगे चलकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, यानी इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो दोस्तों ये था तैमूर का भारत पर आक्रमण, उसके कारण और क्या उसके इफ़ेक्ट रहे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।